आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो ये है क्या, इसके बारे में पहले बेसिक बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है और इसका जो उत्पत्ति की वो किसने की। तो सर्वप्रथम कार्ल फ्रिडरिच गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आज हम गॉस की प्रमेय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, इसको मैं थ्योरी में भी लिख रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू कुल आवेश का 1/ε0। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाएंगे और फिर हम इसका प्रूफ दैट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। देखिए, चित्र आपके सामने बना चुके हैं। इसमें एक बंद पृष्ठ दिया गया है जिसके केंद्र O पर +Q आवेश है और इसके जो पृष्ठ पर एक न्यूनतम क्षेत्रफल यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसकी वैद्युत क्षेत्र E और जिस पर हमें वैद्युत प्लस विद्युत P पर ज्ञात करना है। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे प्रूफ ज्ञात करने के लिए? इसकी जो थ्योरी होती है सबसे सिंपल होती है। जैसे कि माना कोई आवेश +Q, ठीक, माना कोई आवेश +Q किसी बंद पृष्ठ A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। ठीक, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? हो गया। माना कोई आवेश प्लस, ठीक, किसी बंद पृष्ठ A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ A पर कोई बिंदु
P है, ठीक, जिसके चारों ओर एक न्यूनतम क्षेत्रफल dA है। P है, इसके चारों ओर एक न्यूनतम क्षेत्रफल dA है। बिल्कुल चित्र के आधार पर थ्योरी है, जिसका सदिश dA वेक्टर है। हमने लिखा नहीं है, लिखेंगे dA वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर। सदिश में यदि इसको करें, सदिश में मापें तो ये dA के स्थान पर dA वेक्टर हो जाता है। अब यदि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के बीच कोण यदि थीटा हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र E तथा न्यूनतम क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा हो तब उसका न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले न्यूनतम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले न्यूनतम क्षेत्रफल, या हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले जो थ्योरी आपके समझ में नहीं आ रही तो हम लिख देते हैं सबसे पहले। चलो थ्योरी लिख देते हैं कि माना कोई आवेश प्लस Q, माना कोई आवेश प्लस Q। देखिए चित्र के आधार पर यह बिल्कुल है। किसी बंद पृष्ठ A के अंदर बंद पृष्ठ A के अंदर, किसी बंद पृष्ठ A के अंदर, ठीक, बंद पृष्ठ A के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है, जो कि हमारा है किसी बिंदु O पर स्थित है। हो गया? देखो O पर स्थित है, पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, पृष्ठ A पर कोई बिंदु P है, जिसकी O से P तक की दूरी R है। जिसकी O से P तक की दूरी R है। O से कोई बिंदु P है जिसकी दूरी कितनी है? R है। ये हो गया। आगे देखें, बिंदु P के चारों ओर एक न्यूनतम क्षेत्रफल, बिंदु P के चारों ओर एक न्यूनतम क्षेत्रफल है। बिंदु P के चारों ओर एक न्यूनतम क्षेत्रफल dA है। dA और इसका क्षेत्रफल जो सदिश है वो dA वेक्टर है, ठीक है, जिसका सदिश dA है। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसमें जिसका सदिश
डी ए वेक्टर है। मुझे उम्मीद है कि थ्योरी ज़्यादा आपको भारी नहीं लग रही होगी, क्योंकि चित्र के आधार पर ही मैंने इस थ्योरी को लिखा है। केवल फिजिक्स में केवल चित्र को ही समझें, और फिजिक्स सब्जेक्ट ही एक ऐसा है जिसको हम समझें, रटे नहीं। ठीक, यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा सदिश क्षेत्रफल, यदि वैद्युत क्षेत्र E वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर हो के बीच कोण थीटा हो, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले न्यूनतम भाग के लिए निकालेंगे। न्यूनतम भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स न्यूनतम भाग के लिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अब फॉर्मूला हमारे पास हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए के स्थान पर क्या काम कर रहा है, ई वेक्टर है, और बी के स्थान पर डी ए है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डी फाई ई बराबर ए, इसके स्थान पर डी ए कॉस थीटा। ये हो गया। ए के स्थान पर ए है। अब ई क्या है यहाँ पर, ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यदि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ई का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, तो वही हम इसमें लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। हमने क्यों नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि वायु में हो सकता है, निर्वात में। मान लीजिए वायु में है या निर्वात में, इसलिए हमने के का यूज नहीं किया है। क्या था, डी ए कॉस थीटा अपॉन 1। ध्यान दें यहाँ पर डी फाई ई क्यू की गुणा 1 से करेंगे तो क्यू अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो हमने घन कोण वाले वीडियो में इसका मान कितना बताया था, आपको पता होना चाहिए। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका मैंने मान बताया था डी ए कॉस थीटा बाटे आर स्क्वायर बराबर जो मान था वो था हमारा डी ओमेगा का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये मान लगा देंगे तो यह आ जाएगा डी फाई ई
बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना आ जाएगा d ओमेगा। ये बहुत ही न्यूनतम क्षेत्रफल के लिए हो। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये न्यूनतम के लिए हो गया, लिखा रखा, चलो ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम इसका दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन। तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, करते हैं इसका समाकलन d फाई ई बराबर, ये कांस्टेंट है, भाग रहेगा या पहले लगा देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा ए। पृष्ठ के अनुसार होगा इसलिए ए। करते हैं समाकलन इसका, तो d फाई ई समाकलन जब करते हैं तब संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए d इसका केवल फाई ई रह जाएगा, ओनली फाई ई संपूर्ण पृष्ठ के लिए। पर ऐसा नहीं करते हैं इसको, तो ये चिन्ह होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का, तो हमारा रह जाएगा यहाँ पर फाई ई, ये बाहर कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 वंद पृष्ठ डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम लगाएंगे इसका 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 Q गुणा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय से हमें प्रूव करना था। ठीक, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो कि हमें आने वाले आंकिक प्रश्न में इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले आपको चित्र के अनुसार दर्शा दें, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। चित्र बना चुके हैं, जरा समझ लीजिए। ये चित्र है। अब कभी कभी न्यूमेरिकल में यह आ जाता, अब तक हमने जो सीखा वो क्या था कि वंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश था। अब यदि बात कभी कभी ये आ जाती है कि वंद पृष्ठ के बाहर यदि आवेश हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो उसी पर आप चर्चा करेंगे कि यदि आवेश वंद पृष्ठ के बाहर हो तब फ्लक्स। ठीक, तो हम चित्र में भी दर्शा देते हैं। तो मान लीजिए कोई पृष्ठ है, वो हमारा वंद पृष्ठ है। अब कोई बिंदु को वंद पृष्ठ के बाहर है, तब उसके दो क्षेत्रफल होंगे। एक तो
हमारा वैद्युत फ्लक्स आने वाला और एक इधर से बाहर जाने वाला, दो क्षेत्रफल हो गए। उसी प्रकार हमारे दो ही इसमें फ्लक्स होंगे, ठीक। और इनका जो घनकोण होगा वो एक ही होगा। अब समझते हैं इसके लिए, ठीक। तो न्यूनतम क्षेत्रफल हमने यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम क्षेत्रफल dA1 है पहला, और बाहर से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमारा न्यूनतम dA2 है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल dA1 से आने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना, d∅E1, क्योंकि न्यूनतम के लिए निकाला है इसलिए d∅ लिखा है। बराबर, ठीक। अभी अभी हमने प्रूव किया था Q अपॉन 4 पाई और एप्सिलॉन 0 भी था और d ओमेगा था, यहाँ d ओमेगा था। अभी अभी मैंने ये सिचुएशन न्यूनतम के लिए निकाली थी। अब क्या कह रहा है, न्यूनतम क्षेत्रफल dA से आने वाला वैद्युत फ्लक्स, आने वाला मतलब आने वाला है, मैंने पहले भी बोला था आपको, यदि विद्युत फ्लक्स आएगा अंदर की ओर तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा। तो हमारा यहाँ भी क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। ठीक उसी प्रकार न्यूनतम क्षेत्रफल dA2 से बाहर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅E2 बराबर वही आ जाएगा सेम, लेकिन इस बार ये धनात्मक होगा। क्यों होगा धनात्मक? क्योंकि जो न्यूनतम क्षेत्रफल हमारा dA2 है उससे कहां जाना है, बाहर की ओर, जबकि इसमें कहां आ रहा, अंदर की ओर। तब हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स बोल सकते हैं या वैद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, क्या होगा, d∅E बराबर d∅E1 प्लस d∅E2। तो लगाएंगे माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा न्यूनतम क्षेत्रफल में, और यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो वैद्युत फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक। तो आपको ये वीडियो यदि समझनी है ध्यानपूर्वक तो वीडियो को आप पूरा देखें। अगर रोक रोक कर यदि आगे बढ़ा बढ़ा कर आप वीडियो देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।